भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। अगर आप ग्रेजुएट्स हो चुके हैं या 14 साल तालीम हासिल कर ली है या आपने 16 साल तालीम हासिल कर ली है, तो अब आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सवालात के जवाबात देने होंगे। वो आप मुझसे राब्ता करेंगे, मैं आपको प्रोफ़ार्मा भेजूँगा। आप उन क्वेश्चन्स के आंसर्स लिख के फिर स्कैन करके मुझे फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू करूँगा और उस इंटरव्यू के बाद मैं आपको गाइड करूँगा। जब आपका प्रोफ़ेशन ही आपका पैशन बन जाए, तो फिर तभी असल करियर होता है, तभी आपकी कामयाबी होती है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ पैसों के लिए जॉब कर लेते हैं, वो हमारा करियर या प्रोफ़ेशन नहीं होता। तो आप पहले अपना प्रोफ़ेशन ढूँढें, जो कि आपका पैशन हो। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग चाहिए होती है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है। मैं उससे पूछूँगा कि आपको आया कि फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी है? आप अगर 1 डेढ़ साल घर बैठ के तैयारी करें, पढ़ें, आपको किताबें बताई जाएँ, तो क्या आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और आपको घर में कोई स्ट्रेस ना हो, कोई आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो, कोई आपको फिज़िकल स्ट्रेस ना हो, किसी भी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर नवीद हूँ और आप जानते हैं कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेशन दी थी, आपको हौसला दिया था कि लेक्चरशिप के हवाले से कि लेक्चरशिप की सीट्स इंशाअल्लाह किसी भी वक़्त अनाउंस हो जाएँगी। कुछ वजूहात की बिना पे अभी वो सस्पेंड हुई हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और भरपूर तैयारी जारी रखें और मज़ीद ये कि मैंने आपकी काउंसलिंग करनी है और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है चीज़ों को। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में एप्रिशिएट किया हुआ था, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही में उन्होंने मेरे हवाले से, मेरी ज़ात के हवाले से पूछा हुआ, तो मैं मुख्तसरन आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके साथ मैं इंशाअल्लाह आज से अगले चंद एक लेक्चर्स में आप तमाम की काउंसलिंग करूँगा। चूँकि मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊँगा कि मेरा ये काम है, तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। बड़ी बदनसीबी की बात है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इतना अहम जो डिपार्टमेंट है करियर काउंसलिंग का, वो है ही नहीं। मतलब कि आप ज़रा सोचें कि पूरी दुनिया में 7-8 अरब लोग मौजूद हैं और पता नहीं कितने अरब लोग यहाँ से चले गए हैं। अल्लाह ताला ने तमाम के ज़हन मुख्तलिफ बनाए हैं, उनके थंब इम्प्रेशंस मुख्तलिफ हैं, उनकी सोच, उनकी ब्रेन वायरिंग मुख्तलिफ है। तो आप तमाम को 2-3 शोबों में कैसे डाल सकते हैं? हर इंसान की अपनी सलाहियत है, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर। तो वो जाँच के पेरेंट्स को भी चाहिए था और असातिज़ा को भी और जो रियासत है उसको भी चाहिए था कि इस एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, जो दुनिया के टॉप कंट्रीज़ हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उनको फ़ॉलो करना चाहिए था हमें कि वो बच्चे को 5वीं 6ठी से ही जाँचना शुरू कर देते हैं कि आखिर उनका दिमाग किस तरफ जाता है, या कि वो आईटी की तरफ जाता है, उनका दिमाग जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जाता है, इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, मेडिकल की तरफ जाता है या किसी और फ़ील्ड की तरफ जाता है, या वो इस जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उससे हट के वो किसी और स्किल की तरफ जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे, या फिर कॉमर्स के फ़ील्ड में या बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो वो पूरी एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसके बाद जाके फिर रियासत के अंदर तमाम जो शोबा-जात हैं, वो फिर ग्रूम करते हैं, क्योंकि हर एक में एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। माज़रत के साथ हमारे यहाँ जो घर में सबसे कमज़ोर बच्चा होता है ज़हनी तौर पे, उसको हम मदरसे में भेजते हैं। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि हमारा फिर रिलीजियस में जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्ट होगी, वो कैसी होगी। तो करियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। अ, मैं अपना तारुफ करवाऊँ तो मैं डॉक्टर नवीदुर रहमान, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, गवर्नमेंट खाया फरीद ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान। हमारे यहाँ ये जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा कॉलेज है और तकरीबन 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं एफएससी, बीएस के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज की तरफ से मुझे ये एज़ाज़ हासिल है, कॉलेज की तरफ से मुझे चुना गया है कि मैं डायरेक्टर करियर काउंसलिंग हूँ और मैं पूरे कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग किस तरह से की जाती है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले एपिसोड्स में और व्लॉग्स में आप तमाम को इंशाल्लाह आपकी काउंसलिंग करूँगा। और काउंसलिंग का तरीका ये होगा कि आपको अ, कुछ टेस्ट्स आप देंगे, क्वेश्चनिंग होगी कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपकी इंग्लिश कैसी है, कि आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं नहीं, कंप्यूटर चलाने में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, अपने सब्जेक्ट जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आया कि उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं, ज़बरदस्ती या आप उसमें आ गए थे। तो कज़न थी वो पढ़ रही थी तो आपने कहा कि मैं भी इसी सब्जेक्ट में बीएस कर लूँ। तो वहाँ से आपको जज किया जाएगा। फिर आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए कितनी सपोर्टिव है। उसके अलावा अगर आपका स्कॉलरशिप लग जाए और आपको बाहर अपने सब्जेक्ट में, अगर आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है
اور اس میں اگر آپ کا اسکالرشپ لگتا ہے تو پھر آپ کی فیملی کتنی سپورٹیو ہوگی، خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے، کہ وہ ان کو جانے دے گی یا نہیں جانے دے گی۔ یہاں پہ پاکستان میں جابز اپارچونیٹیز کتنی ہیں، اور آیا کہ ہم جابز کریں بھی صحیح یا نہیں کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت گورنمنٹ جاب کیوں کریں، اور آیا کہ آج کل جو پینشنز اور مختلف جو مراعات ہیں ان میں کٹ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آیا کہ ہمیں گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہیے نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ان تمام ولاگس میں آپ کو ملیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ سٹرگل کی ہے، ایک ایوریج فیملی سے بہت سٹرگل کر کے، محنت کر کے اپنا جو ایک مقام ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اور سب سے پہلے میں پنجاب کالج میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2008-9 میں ماسٹر کیا تھا فزکس میں، اس کے بعد میں پنجاب کالج میں 3-4 سال پڑھاتا رہا، اور اس میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ کے CSS PMS کی تیاری کرنا شروع کر دی، اور میں کوئی 1-1.5 سال لگا رہا۔ تو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن میں نے جو کچھ لرن کیا تھا اس سے بہت کچھ مجھے ملا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے 2013-14-15 میں باقاعدہ 3 دفعہ پنجاب پبلک سروس کمیشنز کے ذریعے جابس لی، ہیڈ ماسٹر کی، ہائی اسکول کی، اور SS سبجیکٹ اسپیشلسٹ فزکس کی، اور لیکچرشپ کی، اور اس کے بعد پھر اسسٹنٹ پروفیسر کی 2017 میں۔ تو یہ جو ایگزامس ہیں، یہ اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ پھر میں سب سے پہلے میں جب SST تھا، ہیڈ ماسٹر تھا یہاں سے جہاں میں رحیم خان میں رہتا ہوں، تو یہاں سے دریائے سندھ کوئی 35-40 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں پہ میرا اسکول تھا۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کی تھی کہ میں، چونکہ کوئی بھی آپ کا جو گائیڈ ہوتا ہے، جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے، وہ آپ اس کو کاپی اس وقت کرتے ہیں جب وہ خود انسپریشنل ہو، جب اس کی زندگی خود جو ہے وہ محنت سے بھری ہوئی ہو، اور وہ خود آپ کے لیے ایک تجربہ ہو، نہ کہ وہ صرف باتوں سے۔ ایک ہوتی موٹیویشن، ایک ہوتی انسپریشن۔ موٹیویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھی باتیں بتا دے، وہ کچھ گھنٹے کے لیے آپ کے ذہن میں رہے گی، لیکن ان کا ایک انفلوئنشل نہیں ہوتی وہ۔ ایک یہ کہ انسپریشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹیچر ہے، آپ کا جو مینٹور ہے، وہ خود اس پروسیس سے گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کی گھاٹیوں میں سے گزریں گے تو ہی آپ کو مشکلات کا احساس ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں نے بہت سٹرگل کی۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ جب میں مڈل اسکول میں پڑھانے جاتا تھا، تو ساتھ ساتھ میں وہاں پہ مڈل اسکول جو نیا اپ گریڈ ہوا تھا، وہاں پہ میں خود 6ٹھی 7ویں 8ویں کو پڑھاتا بھی تھا، اور ساتھ میں اپنی CSS PMS کی تیاری بھی کرتا تھا، اور ساتھ میں ایز اے ہیڈ بھی، اور مختلف جو میٹنگز ہوتی ہیں ہیڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی دیکھنی۔ تو اسی دوران، اور اس میں کوئی منزل نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا۔ تو پھر خیر CSS وغیرہ میں اٹیمپٹ میں تو نہ ہو سکا سلسلہ، لیکن بہت کچھ لرننگ کو ملا۔ پھر ہیڈ ماسٹر کی 2013 میں، اور SS کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اکٹھے سیٹیں آئیں، اور دونوں میں سلیکشن ہو گئی۔ میں نے SS کو جوائن کیا، اور پھر میں ملتان خانیوال چلا گیا۔ وہاں پھر میں 2 سال SS کی جاب کرتا رہا، اور ساتھ میں پھر سے ایک دفعہ ملتان سے خانیوال مجھے جانا پڑتا تھا بائک پہ، اور میں اپنے بیگ میں بکس رکھتا تھا، اور پھر سے تیاری جاری رکھتا تھا کہ پھر سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس میں PMS میں بھی کچھ ایج رہتی تھی کہ PMS کے تھرو آ جاؤں گا، یا پھر کسی اور طرف، تو کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ لیکن تمام چیزوں میں کوئی گائیڈ نہیں تھا، خود سے سٹرگل کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اسی دوران میں محنت بھی کرتے رہے، اور پھر میں نے BZU سے اسی دوران میں MPhil بھی کر لیا۔ مارننگ میں جاب پہ جاتے تھے، اور ایوننگ میں جو ہے وہ بہت زکری یونیورسٹی ملتان سے MPhil فزکس کیا۔ تو یہ ایک ڈیلی کوئی 100 کلومیٹر موٹر سائیکل چلانا تھا، تھکاوٹ تھی، گرمی سردی ساری چیزیں، لیکن بیگ تھا جس میں بکس ہوتی تھیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ پڑھنا، اور بکس ٹو دی پوائنٹ نہیں تھی۔ ساری بکس جو تھی وہ اعلیٰ لیول کی اور سبجیکٹو ٹائپ، اور وہاں سے پھر نوٹس بنائے جاتے تھے۔ میں خود ہی نوٹس بناتا تھا۔ تو تمام بکس کی ڈفرینٹ جو 13-14 بکس ہوتی ہیں، وہ ساری CSS کی PMS کی۔ اس کے علاوہ پھر میں پرٹیکولرلی فزکس کی طرف آ گیا، تو پھر فزکس میں بھی چونکہ پڑھاتا بھی تھا، تو فزکس کی بکس بھی ساری، اس کے بھی اپنے نوٹس بنائے، اور جتنے بھی ٹیسٹ انٹرویو کلیئر کیے وہ بھی اسی طرح۔ تو جب میں ملتان میں تھا تو اس وقت میں نے MPhil بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میری 2015 میں لیکچرشپ ہو گئی۔ اس میں نے جنوبی پنجاب میں دوسرے نمبر پہ تھا، ریٹن میں بھی اور انٹرویو میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک موقع دیا، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ پھر میں لدھنا آ گیا۔ پھر جب میں لدھنا آیا تو پھر میں IOB بہاولپور سے PhD میں نے سٹارٹ کر دی، اور اسی دوران میں 2017 میں پھر اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام آئے، وہ کلیئر کیے۔ تو ساتھ ہی میں PhD کرتا رہا، اور اس
2020 में। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, वो कहते हैं कि व्हाट सीम्स टू अस एज़ ट्रायल्स आर ऑफन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़। यानी कि जो चीज़ें हमें कड़वी आज़माइशें लग रही होती हैं, अक्सर वही चीज़ें भेस बदल के नेमत की शक्ल में हमारे सामने आ जाती हैं। वही चीज़ें जो हमें मुश्किल लग रही होती हैं, वो हमारे लिए नेमत बन के आती हैं। तो 2020 में जब कोरोना था और पूरी दुनिया जो है वो बंद थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में स्पेशल परमिशन लेके लैब में पीएचडी करता रहा, 1 साल पूरा वर्क करता रहा अपना। और 2020 में जब दुनिया बंद थी, तब मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली और साथ ही मैंने बुक्स लिखी जो रहीमर खान में फिजिक्स में किसी ने बुक नहीं लिखी थी। एफएससी की जो की बुक्स हैं वो मैंने लिखी। इसके साथ मैं जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। एक अरसे के बाद मैं अपने घर रहीमर खान ट्रांसफ़र होके आ गया। तो फिर यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर लिहाज से जहाँ पे भी मिलते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। आप जानते हैं कि रहीमर खान जो है वो पंजाब का एक दूर अफ्तादा इलाका है जो कि सिंध के बॉर्डर पे लगता है, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पीपीएससी या एफपीएससी के लिए जॉब्स भी होती हैं। वहाँ पे सिर्फ ये पता है कि बीएस करने के बाद सिर्फ स्कूल में टीचिंग ही लगती होती है। तो यहाँ पे मैंने पिछले 1-2 सालों से बच्चों के बाकायदा मैंने एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है, जिसमें कुछ 30-40 सवालात हैं, उनके जवाबात उनसे लेता हूँ, फिर उस उनके इंटरव्यूज़ करता हूँ। वहाँ से उनको जज करता हूँ क्या कि ये किस तरफ जा सकते हैं। तो उनकी करियर काउंसलिंग करता हूँ और फिर उसके बाद इवन कि उनकी तैयारी वगैरह कॉलेज में ज़रूरत हो या शाम में अकेडमी वगैरह अपनी भी है, जो कि एक इंतहाई मुनासिब और वो मतलब उसमें ख़ास तौर पे गरीब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वहाँ पे इस वक़्त भी मैं 70-80 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो कि पीपीएससी और सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, 1 पेपर की भी और 6 मंथ के बाद फिर सीएसएस की तैयारी भी। अब चूँकि आप तमाम लोग बीएस कर चुके हैं, तो अब तो आप ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएट्स हो चुके हैं या 14 साल तालीम हासिल कर ली है या आपने 16 साल तालीम हासिल कर ली है, तो अब आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सवालात के जवाबात देने होंगे। वो आप मुझसे राब्ता करेंगे, मैं आपको प्रोफ़ार्मा भेजूँगा। आप उन क्वेश्चन्स के आंसर्स लिख के फिर स्कैन करके मुझे फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू करूँगा और उस इंटरव्यू के बाद मैं आपको गाइड करूँगा। गाइड करने से मुराद ये है कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके लिए ये चीज़ सूटेबल है। और कुछ एक तो और टेस्ट भी हैं इंटरनेशनल, जिस तरह एक एमबीटी टेस्ट है, वो भी आपको ऑनलाइन दिलवाऊँगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप खुद को चूज़ कर लेंगे कि आया कि वाक़ई ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे यही करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल दूँ, तो जब मैंने एफएससी की थी, एफएससी करने के बाद मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किया तो आईएसएसबी में मैं रह गया। तो उसके बाद मैं बहुत रोया और मैंने अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें की कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मैं क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन आज आके पता चला बाद में कि वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। मेरे लिए ये चीज़ अच्छी थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों की काउंसलिंग कर सकता हूँ और मैं आज 15 साल जो मैंने फ़िज़िक्स पढ़ाई है और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और पढ़ा रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा हूँ लोगों को। शायद मैं उस तरह से फ़ायदा ना दे पाता किसी और जॉब में। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जब आपका प्रोफ़ेशन ही आपका पैशन बन जाए, तो फिर तभी असल करियर होता है, तब भी आपकी कामयाबी होती है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ पैसों के लिए जॉब कर लेते हैं, वो हमारा करियर या प्रोफ़ेशन नहीं होता। तो आप पहले अपना प्रोफ़ेशन ढूँढें, जो कि आपका पैशन हो। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग चाहिए होती है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है। तो मुझे बेहद यकीन है कि आई कैन मेंटर यू और उसमें इंशाल्लाह मैं आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो मामनत करूँगा और अगले व्लॉग्स में भी इंशाल्लाह इस पे बात होगी। हम बाकायदा फ़र्ज़ करके हर डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सोचेंगे कि आप में से कोई एक बच्चा है जो कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है, मैं करियर काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बच्चा है, मैंने उसको एक टेस्ट दिया, प्रोफ़ार्मा दिया, उसने वो फ़िल किया, मैंने उसको जज किया कि ये पीपीएससी, सीएसएस की तरफ जा सकता है। कैसे पता किया? मैंने उसके ना मार्क्स चेक किए, मैट्रिक, एफएससी के और बीएससी या बीएस के। उसके अलावा मैंने उसकी इंग्लिश चेक की और इंग्लिश ग्रामर चेक की थोड़ी बहुत। उससे पूछा कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी लगती है या मैट्रिक, एफएससी और बीएस में आपकी इंग्लिश कितनी रही अच्छी रही है, क्योंकि इंग्लिश मेक्स ड डिफरेंस इन सीएसएस एंड इवन इन पीपीएससी एग्ज़ाम्स। मैं उससे पूछूँगा कि आपको आया कि फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी है? आप अगर 1 डेढ़ साल घर बैठ के तैयारी करें, पढ़ें, आपको किताबें बताई जाएँ, तो क्या आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और आपको घर में कोई स्ट्रेस ना हो, कोई आपको
साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो, कोई आपको फिजिकल स्ट्रेस ना हो, किसी भी हवाले से, तो आपको कोई परेशानी ना हो, मतलब काम काज भी बहुत सारे ना करने पड़े। ये नहीं है कि आप ही घर में वाहिद हैं और कोई रेडी वाला आता है तो आपको बुला लिया जाता है, जाओ जी बाहर से आलू टमाटर लेके आओ। तो उसमें जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो बाहर डिस्टर्ब करती है। तो इस तरह से हर बच्चे को जांचा जाएगा कि आया कि वो किस ज़हनियत का मालिक है और वो किस प्रोफ़ेशन में जा सकता है। तो इंडिविजुअली भी टैकल किया जा सकता है और हम कंसीडर करके व्लॉग्स बनाएँगे, जिसमें हर एक जो डिपार्टमेंट है या हर एक जो प्रोफ़ेशन है उस पे बात की जाएगी कि आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ज़ाहिर है कि हम भी सीखने के मराहिल में हैं। हम भी सीख रहे हैं, पिछले 15 साल से मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत कुछ पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो बहुत कुछ सीखा है। हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। एंट्री टेस्ट की, एमडी कैट की, कैट की तैयारी करवाता हूँ मैं पिछले 15 सालों से और उसके अलावा जो है वो पीपीएससी, सिंगल पेपर, डबल पेपर और सीएसएस वगैरह के एग्ज़ाम्स, ये सारे। उसके अलावा कॉलम निगारी, न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ कॉलम्स भी लिखता हूँ। तो उसके अलावा इकबालियात, मैं अपने कॉलेज में चेयरमैन हूँ अल्लामा इकबाल साइंसी अदबी फोरम का। इकबालियात से बहुत लगाव है और लिटरेचर से, बेशक मैं फ़िज़िक्स का बंदा हूँ, तो लिटरेचर से भी बहुत लगाव है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इंशाअल्लाह जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं, वो इंशाअल्लाह आपको इम्पार्ट करेंगे, आपको देंगे, जिससे इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।